तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपका जो कंप्यूटर का पेपर है, कंप्यूटर एजुकेशन का, उसको डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो पेपर है वो कैसे आता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। दो पार्ट्स बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पेपर के होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। इसमें क्या होगा, पेपर ए से मुराद है कि आपके एमसीक्यूज होंगे जो कि 48 मार्क्स के होंगे, और पेपर बी जो है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, उसमें पेपर 52 मार्क्स का आपका जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की बात करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करेंगे। चले जी, हम अपने गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप कि स्टूडेंट्स टोटल 48 मार्क्स होंगे, 32 एमसीक्यूज आएंगे, और हर एमसीक्यू जो है वो 1.5 मार्क्स की वैल्यू रखता होगा, मतलब 1.5 नंबर का आपका एक एमसीक्यूज होगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें, 32 के 32 एमसीक्यूज मैं आपको शो करवा देता हूँ और इनके आंसर भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 1, 2, 3, 4 उर्दू और इंग्लिश मीडियम जो है, ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये देखें 5, 6, 7। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं स्टूडेंट्स के, आपने जो है एमसीक्यूज करने हैं तो आपने डायरेक्ट आंसर जो मैंने बताने हैं आपको, वो डायरेक्ट आंसर रखते आपने वो नहीं लगा देने। बाज़ औक़ात होता है कि उनमें एमसीक्यूज जो है कुछ और नेचर का होता है और आपने डायरेक्ट आंसर लगा दिया होता है। लेट्स सपोज के आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है, एमसीक्यू नंबर 20, उसमें अगर अब देखें यहाँ पर कि ये पैटर्न दिया हुआ, अगर आपका एमसीक्यू आपने 20 का फर्ज करे आपने सी याद किया था, तो आपका ये एमसीक्यू चेंज होता, आपने कोई और लगा दिया, वही सी लगा दिया, तो आपका गलत हो जाता है। इसीलिए आपने एमसीक्यूज पढ़ने हैं, आपने देखना है एमसीक्यूज कौन से, उस हिसाब से आपने जो है वो आंसर भी आपने याद करने हैं। तो आपने ये नहीं करना डायरेक्ट आंसर याद मैंने बता दिया तो आपने जाकर पेपर में लगा देने, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो ऐसे आपका पेपर गलत हो जाएगा, सारा का सारा आपके एमसीक्यू चेंज हो गया, आपने चेंज आंसर लगाने। तो यहाँ पर आपने सारे के सारे एमसीक्यूज देख लिए, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है इनके आंसर शो हो रहे हैं। तो ये वाले इनके सारे के सारे आंसर है, इनको आपने याद करना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, एमसीक्यूज भी आपने पढ़ने हैं। एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एमसीक्यूज का ये वाला आंसर था, गलत मत करना आप, ठीक है ना। तो अब हम ये था हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम स्टूडेंट्स अपने गेस्ट पेपर दूसरी तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं कि वो किस तरह का हमारा होता है। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपका ये वाला सब्जेक्टिव पार्ट है, ये आपका 52 मार्क्स का होगा। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर नीचे हम देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर जिस तरह 32 या 34 आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। तो होता क्या है कि हर सवाल के 3 जो है वो आपको मजीद उसमें 3 पोर्शन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें इसमें ए है, बी है, सी है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए का 2 मार्क्स और इसके 4 मार्क्स और इसके 4 मार्क्स। और ये क्वेश्चन की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके कितने मार्क्स रखने होते हैं। तो इसी तरीके से आप नीचे चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी आप देख सकते हैं कि वर्म्स की तारीफ करें और इसकी 2 मिसालें दें। डिफाइन वर्म्स एंड राइट इट्स 2 एग्जाम्पल। इसी तरीके से ए बी। अब यहाँ पर देखें, पहले का 3 मार्क्स है, फिर 3 मार्क्स है, फिर 4 मार्क्स है, ठीक है ना, टोटल 12 मार्क्स होते हैं। तो अब नीचे मजीद चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको ए बी सी, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी ए बी सी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5 है, इसके भी ए बी सी। तो ये होता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट। टोटल आपके 5 सवाल आएंगे, हर सवाल में जो है 3 क्वेश्चन ए बी सी पोर्शन रखा होगा, और हर पोर्शन के अलग अलग नंबर होते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आपने अपने पेपर को तैयार करना है। आपको पता लग गया कि आपका पेपर किस लेवल का होता है और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो आपने उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो ये गेस्ट पेपर आपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि उनको भी पता चल सके कि पेपर किस नेचर का होता है और किस तरीके से बनकर आता है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।